बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी अपने कारवां को लेकर दूसरे देश जा रहा था ताकि अपना माल बेच सके। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही गर्म रेतीले रेगिस्तान के किनारे से गुजरना पड़ा। जब उन्होंने वहां के लोगों से पूछा तो पता चला कि दिन के समय सूरज की गर्मी से महीन रेत अंगारों जैसी तप्त हो जाती है। इस पर न तो इंसान चल सकते थे और न ही बैल या ऊंट। इसलिए कारवा के नेता ने एक अनुभवी रेगिस्तान गाइड को काम पर रखा, जो तारों की दिशा देखकर रास्ता बता सकता था। इस तरह उन्होंने सिर्फ रात के समय यात्रा करने का निश्चय किया, जब रेत ठंडी हो जाती थी। 2 रातों के बाद भोजन करने और रेत ठंडी होने की प्रतीक्षा करने के बाद वे फिर से यात्रा के लिए निकले। उस रात सबसे आगे चल रहे गाइड ने तारों की दिशा देखकर समझ लिया कि वे रेगिस्तान के अंत के करीब आ चुके हैं, लेकिन उसने बहुत अधिक खा लिया था, जिससे वह थक गया और अनजाने में झपकी लेने लगा। बैल, जो तारों की दिशा नहीं देख सकते थे, धीरे धीरे गलत दिशा में मुड़ गए और पूरे कारवां को एक बड़े चक्र में घुमा दिया। सुबह होते होते वे वहीं वापस आ गए जहां वे पिछली रात रुके थे। यह देखकर सभी घबरा गए। उन्हें विश्वास था कि अब तक रेगिस्तान समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन वे फिर से वहीं आ पहुंचे थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास पानी खत्म हो चुका था और वे प्यास से मरने की कगार पर थे। वे निराश हो गए और कारवां नेता तथा गाइड को दोष देने लगे। वे बोले, बिना पानी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन व्यापारी ने सोचा, यदि मैं इस कठिन परिस्थिति में हिम्मत हार गया तो मेरा नेतृत्व कोई मायने नहीं रखेगा। अगर मैं भी रोने और पछताने में लग जाऊं तो हमारा सारा सामान, बैल और खुद हमारी जान भी चली जाएगी। फिर उसने अपने कुछ सबसे परिश्रमी साथियों को बुलाया और उस जगह खुदाई करने के लिए कहा। वे लगातार खुदाई करते गए और कुछ समय बाद उन्हें एक बड़ी चट्टान मिली। ये देखकर वे रुक गए और निराश होकर बोले, हम बेकार मेहनत कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन व्यापारी बोला, नहीं मेरे मित्रों, अगर हम अब हार मान लेंगे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे और हमारे बेचारे जानवर भी मर जाएंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके बाद वह खुद गड्ढे में उतरा, कान चट्टान पर लगाया और ध्यान से सुना। उसे पानी बहने की आवाज आई। उसने तुरंत एक युवा लड़के को बुलाया जो खुदाई कर रहा था और कहा, अगर हमने अब हार मान ली तो हम सब मर जाएंगे। इस भारी हथौड़े को लो और पूरी ताकत से इस चट्टान पर मारो। लड़के ने पूरी शक्ति से हथौड़ा उठाया और जोर से चट्टान पर दे मारा। जैसे ही उसने प्रहार किया, चट्टान 2 भागों में टूट गई और उसके नीचे से प्रचंड जलधारा फूट पड़ी। सभी लोग खुशी से उछल पड़े। उन्होंने पानी पिया, स्नान किया, अपने जानवरों को पानी पिलाया, भोजन बनाया और तृप्त होकर भोजन किया। जाने से पहले उन्होंने वहां एक ऊंचा झंडा गाड़ दिया ताकि आने वाले अन्य यात्री दूर से ही इस जलधारा को देख सकें और इस जीवनदायी स्रोत का लाभ उठा सकें। फिर वे अपनी यात्रा पर सुरक्षित आगे बढ़ गए। शिक्षा, जल्दी हार मत मानो, तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।